राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत बेनेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बेनेश्वर धाम के विकास को लेकर बैठक ली, जिसमें धाम के विकास को लेकर एक कार्ययोजना बनाए जाने के लिए सुझाव लिए। वहीं उन्होंने बताया कि कार्ययोजना बनाकर सरकार से उसे स्वीकृत करवाते हुए बेनेश्वर का विकास करवाया जाएगा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत आज डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने संत मावजी महाराज सभागार में बेनेश्वर धाम के विकास को लेकर बैठक ली। बैठक में बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज, शिव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बलवंत सिंह वलाई, साबला तहसीलदार नारायणलाल डामोर सहित अन्य स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बेनेश्वर धाम के विकास को लेकर बैठक में मौजूद लोगों से सुझाव मांगे, जिसमें लोगों ने धाम को विकसित करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। इस मौके पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि बेनेश्वर धाम लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। बेनेश्वर धाम को विकसित करने के लिए एक योजना बनाने के निर्देश सरकार की ओर से मिले हैं। इस कार्ययोजना में घाटों की मरम्मत, यहां आने वाले यात्रियों के एक अच्छी धर्मशाला का निर्माण, आवास की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था, एक समारोह स्थल की व्यवस्था, मावजी महाराज की एक विशाल प्रतिमा, वही एक तीर्थ स्थल जो भी आवश्यकता होती है, उन सभी कार्यों को शामिल करते हुए बेनेश्वर धाम का विकास किया जाएगा। जो बेनेश्वर धाम है ये संपूर्ण देश भर में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हमारे क्षेत्र की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का अध्यात्म और मावजी महाराज का जो एक लोक प्रेरणा का जीवन रहा है, उनके जो उपदेश रहे हैं वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते हैं। जब आस्थावान आदमी यहाँ आता है तो उसकी मूलभूत सुविधाएं, मैं ये तो नहीं कहता कि इसको कोई आप पर्यटन केंद्र बना दीजिए या इसको आमोद प्रमोद का स्थान बना दीजिए, पर आने वाले यात्री को मूलभूत सुविधा मिले और जो आवश्यकता होती है एक धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए, उसके ऊपर निरंतर आवश्यकता अनुभव हो रही थी। और राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था कि उसको विकसित करने के नाते एक योजना बनानी चाहिए। उसके नाते मैं यहाँ आया, अनेक बार आया, बीच में बैठक भी करके गया, रेवेन्यू अधिकारियों के साथ भी हमारा बैठना हुआ। आसपास के क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनके सुझाव भी आए, महाराज सिंह से मार्गदर्शन प्राप्त किया और हम मोटे रूप से इसको प्रारंभ करने के लिए हमारी योजना है। इस योजना के बारे में बनाई गई घाट है, घाट बरसात के बाढ़ के कारण से पूरी क्षतिग्रस्त हो गए, उनको ठीक पूरा कर लिया जाए। या रहने के लिए एक अच्छी धर्मशाला बननी चाहिए, जैसी आवश्यकता अनुभव की जा रही है, वो भी बनाने का योजना में हमारे पास में उसको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में एक आवास के लिए भी वो रात्रि को लोग ठहरे। अगर इसको पर्यटन केंद्र के रूप में स्थायी महत्व के नाते अगर हमको विकसित करना है तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आदमी रात को ठहरेगा करेगा तो उसके नाते एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, पीने की अच्छे पानी की व्यवस्था हो जाए, सड़क ठीक प्रकार से हो जाए, एक समारोह स्थल जैसा बने तो एक अच्छा व्यवस्थित रूप से हो जाए। क्योंकि यह कि ज़मीन तो बढ़नी नहीं है, ज़मीन है, टापू है, वही है, इसलिए एक अच्छी व्यवस्थित समारोह स्थल हो जाए और एक मावजी महाराज की विशाल प्रतिमा लग जाए, जिससे कि आदमी हर समय चलता फिरता उसमें प्रेरणा ले सके। मोटे रूप से और जो छोटी मोटी तीर्थ स्थल के लिए जो आवश्यकताएँ होती है उन सबको हम लोगों ने अध्ययन किया है और सबके बाद सरकार से बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर के उसकी एक परियोजना रिपोर्ट के नाते ये विषय सारा सरकार के सामने रख करके इसकी स्वीकृति प्राप्त करके अब उसको निर्माण काम करेंगे। जी, पहले भी जो निर्माण कार्य हुए घाटों के सब इसी तहत मास्टर प्लान के तहत सभी तरह से बह गए और काफ़ी घटिया काम हुआ, उस और कभी कोई किसी नकल नहीं रही, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रयास करेंगे विशेषज्ञों से स्थायी महत्व का काम हो, मजबूत हो, अच्छा हो, पानी के क्षेत्र को देखते हुए और
माही नदी का जो पानी आता है गेट खोलने के बाद में उस सबको देखते हुए अनेक दिनों तक लगातार ये टापू बना रहता है, चारों तरफ पानी का हो रह जाता है ड्राफ्ट। ये सबको ध्यान में रख करके और वैज्ञानिक दृष्टि से वो सब करने की दिशा में हमारा प्रयास होगा। ये बात सकते हैं आपके सानिध्य में 255 करोड़ का मास्टर प्लान बना था, उसके लिए भी फिलहाल सरकार क्या कर रही है? क्या होता है कि एक तो एक काम किया जाता है और एक आवश्यकताएं बहुत होती है, तो हमको अनेक कार्यों को क्रियान्वित करना होता है, तो उनका समग्र रूप से सोच करना चाहिए। जब समग्र रूप से विचार करते हैं उसको मास्टर प्लान कह देते हैं। घाट पे जिस तरह घाट टूट गए तो प्राकृतिक आपदा मान सकते हैं, पर यहाँ पर जैसे हाईमास की लाइटें लगी थी सब गायब हो गई, किसी ने किसी और ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा क्या है? सद्भावना से शुरुआत करेंगे जी, सबका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, हर अच्छा आदमी सहयोग करे और अवांछित आदमी हमेशा यहाँ हताश हो, निराश हो जी, और उसकी अवैध गतिविधियाँ हैं उसको रोकने की दिशा में काम हो, ये सरकार का दायित्व है, करेगी सरकार। सर एक ये जैसे पिछले सरकार ने बेटासर धाम के विकास के लिए बोर्ड बनाया था, विकास बोर्ड, उसके लिए तो धरातल को रोकने क्या किया? विकास बोर्ड बनाया था पिछली सरकार ने। अब मेरा कहना है कि जनता ने फैसला कर दिया, नई सरकार आ गई, खाली कोसने से भी काम नहीं चलता, हम भी करके दिखाएंगे, करेंगे। थैंक यू।